Hello, a very good morning and welcome to my class, students. I hope you all are having a very good day. So आज हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे in Newton's laws of motions. We already have completed the first portions of Newton's laws of motions. We already know about the first law, second law, third law. ये हमने पढ़ लिया है, right? So आज हम कुछ नया concept सीखेंगे, right? So जो नया concept हम लोग सीखेंगे इट्स नोन एज इक्विलिब्रियम। अब देखो इक्विलिब्रियम के बारे में हम सबको थोड़ा बहुत तो पता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब इट्स लाइक द नेट रिजल्ट, if the net result of any force is zero, okay, then it is known as the body or the object on which the forces are acting are known as in equilibrium. एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग कंडीशन देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम हम लोग कब बोलेंगे कि कोप्लानर कोई भी फोर्स जो भी है वो इक्विलिब्रियम में है। कंडीशन नंबर 1 क्या होना चाहिए? सिग्मा fx must be equal to 0, राइट? ठीक है, सिग्मा fy must be equal to 0 एंड कोई भी एक्सिस के बराबर, कोई भी एक्सिस के बराबर जो टॉर्क है वो टॉर्क must be equal to 0. क्लियर? क्लियर? ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल मैं पहले आपको बता देता हूँ। ओके, क्वेश्चन क्या है? सो आई एम रबिंग दिस, ओके, आई एम रबिंग दिस, लेट मी क्लियर इट। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि ये एक वॉल है और ये एक वॉल है, फाइन। सो ये दो वॉल है, ऑब्वियसली एट 90 डिग्री, आपको देखिए के पता चल रहा है, राइट? नाउ देयर इज अ लैडर, लैडर काइंड ऑफ थिंग जो कि ऐसे रखा हुआ है वॉल पे। ओके, ये एंगल कितना है बच्चों? ये एंगल है 30 डिग्री। क्लियर? ये एंगल है 30 डिग्री। सोच लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सो नाउ, और ये पॉइंट ओ है, ऑफ कोर्स ओरिजिन को हम लोग वो मानते हैं। तो ए और बी दो पॉइंट है जहां पे ये लैडर ऐसे करके वॉल पे रखा हुआ है, रखते हैं, राइट? बोला गया क्वेश्चन में कि दिस इज इन इक्विलिब्रियम। ये जो पूरा सेटअप है हमारा, दिस होल सेटअप इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब इक्विलिब्रियम है, जो भी फोर्सेस है वो फोर्सेस हम कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। बहुत इजी है, आप लोग पहली बार कर रहे हो तो लग सकता है टफ है, बट बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? ये लैडर है, लैडर का लेंथ एल हम लोग कंसीडर करते हैं, फुल लेंथ, ओके, और वेट है डब्ल्यू। ये जो डब्ल्यू वेट है ये कहाँ पे एक्ट होगा बच्चों? ये एक्ट होगा इसके बीच में, है ना? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट होगा, और सेंटर ऑफ मास हम कह सकते हैं वेट, राइट? राइट। अब ये जो लैडर है ऐसे, ये ऐसे फिसलने का कोशिश करेगा, है ना? ऐसे गिर जाता है ना लैडर, एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे करके गिर जाता है। तो जब वो ऐसे गिरने का कोशिश करेगा, इस तरफ मूव करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस पॉइंट से इस तरफ लगेगा ना। अगर वो ऐसे गिरने का कोशिश किया तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा, है ना? कंसिडर कर लेते हैं इसको एफ बी। क्लियर? एफ बी, ओके। और इस पॉइंट में क्या फोर्स है? इस पॉइंट में क्या फोर्स है बोलो? नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ, पढ़े हैं ना हम लोग नॉर्मल रिएक्शन? पॉइंट बी पे है तो एन बी नाम देते हैं। क्लियर? क्लियर? अच्छा, ये वॉल जो है, ये वॉल फ्रिक्शनलेस वॉल है, ओके, ये वॉल फ्रिक्शनलेस वॉल है। तो इस वॉल से कौन सा फोर्स लगेगा? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक एक करके सॉल्व करने लगते हैं। ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, हमें पता है इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना जरूरी है? सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है वो इक्वल टू 0 होगा। अब एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? देखो,
ये है एक्स डायरेक्शन में Na और ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना। तो ये क्या होगा, अगर राइट साइड का हम लोग पॉजिटिव मानते हैं तो Na माइनस एफ बी इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां से Na का वैल्यू क्या निकलेगा बच्चों, Na का वैल्यू निकलेगा इक्वल टू एफ बी। इसको हम लोग रख देते हैं इक्वेशन 1। क्लियर। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा सेम सिग्मा एफ, कैपिटल एफ लिखते हैं, एफ वाई इक्वल टू 0। वाई की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बोलो, एन बी लग रहा है, एन बी लग रहा है राइट। और क्या फोर्स लग रहा है, डब्ल्यू लग रहा है नीचे की तरफ। तो एन बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0 होगा, विच इंप्लाइज दैट एन बी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, वेट के बराबर होगा। क्लियर। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब जो है, अब हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या था, टॉर्क फ्रॉम एनी एक्सिस वुड बी 0, है ना। समेशन ऑफ टॉर्क फ्रॉम एनी एक्सिस वुड बी 0। एक्सिस हम ओरिजिन पे लेते हैं, ओ पे लेते हैं एक्सिस। क्लियर। तो ओ पे लेने से फोर्स अब कैसे कैसे डिवाइड होगा, देखो कैसे कैसे डिवाइड होगा बोलो। ये जो एन बी है, एन बी मल्टीप्लाइड बाई दिस लेंथ, ये लेंथ क्या है, अगर ये लेंथ एल है, ये जो पूरा लेंथ है बच्चों, ये लेंथ एल है, ये एल है, तो ये लेंथ क्या होगा, एल कॉस थीटा, है ना। ये लेंथ हो जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, पूरे लेंथ को हम लोग 2L लेते हैं। क्यों लेते हैं ये मैं बता रहा हूँ बाद में तुम्हारे, ताकि तुम लोग कोई आसानी हो करने में, इसीलिए मैं 2L लूंगा। क्योंकि तब अगर W से हम लोग जो हाफ लेंथ कंसीडर करेंगे वो L और L हो जाएगा, अगर पूरे को 2 लेंगे। नहीं तो फिर L/2 करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पूरा लेंथ को हम लोग 2L लेते हैं। तो क्या होगा, ये 2L, ये 2L कॉस थीटा, है ना। थीटा क्या है 30, सो NB मल्टीप्लाइड बाई 2L कॉस 30। क्लियर। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना। अच्छा और क्या फोर्सेस है बताओ, ये एन ए है ना, एन ए है। ये एन ए मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस होगा बच्चों। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये अगर 12 है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये 12, 12 cos 30 और 12 sin 30, है ना। तो ये देखो क्लॉकवाइज मूव करा रहा है ना, ये एन ए फोर्स किस तरफ है, इस तरफ क्लॉकवाइज मूव कराएगा। तो नेगेटिव माने माइनस एन ए इंटू 2L साइन ऑफ 30। क्लियर। अब नीचे लिख रहा हूं मैं, और क्या फोर्स है, ये वेट है, वेट। अगर ये एक्सिस अगर मैं इधर से ले रहा हूं तो वेट किस तरफ मूव कराएगा, देखो वेट क्लॉकवाइज मूव कराएगा, है ना। वेट क्लॉकवाइज मूव करा रहा है ना। तो ये भी माइनस होगा, मतलब माइनस W क्या होगा, वेट से इसका डिस्टेंस क्या होगा बोलो, वेट से इसका डिस्टेंस क्या होगा। देखो इसलिए मैंने 2L लिया था, ताकि ये डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस जो है L हो सके। तो ये हो जाएगा L cos ऑफ 30। बोलो समझ में आया, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। कैसे कैसे मैंने लिया लेंथ, इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब तो बहुत आसान है, सॉल्व करो, वैल्यू निकालो। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है बोलो। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो NB 2L √3/2। क्लियर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा NB इंटू 2L √3/2 माइनस NA 2L मल्टीप्लाई साइन 30 का क्या होता है 1/2 माइनस WL cos 30 फिर से √3/2 इक्वल टू 0। अब बस इसको सॉल्व करना है। 2 तो पहले ही सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा NB L√3, ये बचा NB L√3, है ना। ओके ये रहा। तो ये देखो वैल्यू, अब L जो भी है, L को हम लोग कॉमन लेके इस तरफ ला देते हैं, L कैंसिल आउट हो गया, L का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बचा फाइनली, देखो NB √3 माइनस NA, सिर्फ NA ही बचा है, NA ये 1 है, माइनस W √3/2 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया। अब 3 इक्वेशन है, वेरिएबल्स भी 3 है, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुटिंग से। कैसे वैल्यू पुट करेंगे देखो, पहले किसका पुट करते हैं, देखो इसका पुट करते हैं। देखो NB इक्वल टू W है ना, NB इक्वल टू W है। एक काम करो यहाँ पे
या तो W के प्लेस में NB पुट करो या फिर NB के प्लेस में W पुट करो। क्लियर? W के प्लेस में NB पुट करने से क्या होगा, ये हो जाएगा NB √3/2। तो √3NB, देखो √3NB माइनस √3/2NB क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा बोलो, √3/2NB आएगा ना। तो माइनस NA और √3/2NB इक्वल टू 0। क्लियर? तो NA का वैल्यू क्या आ जाएगा, NA का वैल्यू आ जाएगा, NA का वैल्यू आ जाएगा √3/2NB, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2W। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे अब F का वैल्यू हम लोग NA में पुट करेंगे, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये कहीं भी NB या फिर W में पुट करेंगे तो फिर बाकी सब का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो 3 फोर्स हमारे पास क्या हुए, NB, NA और FB। क्लियर है? W के टर्म्स में हम लोग निकाल सकते हैं। I hope this is clear to you. Okay, so that was it बच्चों, that was it for today. In the next class we will again focus on some of the questions, some of the concepts. Okay, hope this concept and this question is clear to you about equilibrium of forces. Okay, bye bye and thank you very much for attending the class. We'll meet again.